बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि का भजन अभी से हम करेंगे तो धीरे धीरे एक न एक दिन प्रभु का दर्शन, भगवान का पावन सानिध्य हमको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है महाराज। भगवान को बुलाने का विचार हो तो भगवान आते हैं। और मेरे ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए सब कुछ सहते भी हैं। श्रीमद् भागवत जी में अनेक दिव्य कथाओं का दर्शन श्री सुखदेव जी ने कराया है। सूर्यवंश की कथा सुना रहे हैं। और सूर्यवंश में जिसमें भगवान श्री राम जी पधारेंगे, आज हम राम कथा का दर्शन करेंगे। जिस सूर्यवंश में भगवान श्री नारायण श्री राम बन करके अयोध्या में पधार कर कैसी दिव्य लीला किए, उसका हम लोग श्रवण करेंगे महाराज। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, उनके हैं कश्यप, और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य नारायण। सूर्य नारायण की पत्नी संज्ञा, सूर्य और संज्ञा से एक पुत्र हुए जिनका नाम था श्राद्धदेव, और श्राद्धदेव महाराज की पत्नी का नाम श्रद्धा। श्राद्धदेव और श्रद्धा से महाराज इक्ष्वाकु प्रकट हुए, तो पूरे सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। एक बार महाराज इक्ष्वाकु अपने परिजन को साथ में लिया और संतान कोई थी नहीं, गुरुदेव को निवेदन किया। तब गुरुजी ने कहा, राजन तुमको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, और पुत्रेष्टि यज्ञ करने की वजह से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो यज्ञ का आयोजन किया महाराज। अब आश्चर्य की बात यह है कि महाराज जो राजा हैं, वो राजा तो ये चाहते हैं कि बेटा हो, और रानी चाहती है कि बेटी हो। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर के निवेदन किया कि पुत्र हो ऐसा कोई अनुष्ठान करें। तो रानी ने क्या किया, ब्राह्मणों से बातें की और कहा कि मैंने कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जिनसे बेटी हो जाए हमें। कहा ठीक है। जब यज्ञ पूरा हो गया और यज्ञ के प्रसाद को जब रानी को प्रदान किया गया, प्यारे सज्जनों, तो समय पूर्ण होने के बाद में महाराज इक्ष्वाकु के यहां पर एक बेटी का ही जन्म हुआ है। और जैसे महाराज पुत्री का जन्म हुआ तो परम आश्चर्य, राजा ने उन ब्राह्मणों को बुलाया कि महाराज देखो, मेरे मन में कामना थी कि पुत्र होना चाहिए और ये पुत्री हो गई। मेरा ये विरोध नहीं है कि पुत्री क्यों हुई, लेकिन केवल मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मेरा अनुष्ठान और मेरा संकल्प, मेरी पूजा इस प्रकार की थी कि पुत्र की कामना से किया गया था, तो कर्मकांड में किस प्रकार की त्रुटि रह गई जिसकी वजह से महाराज फल में भेद हो गया, ये मुझे बताइए। राजा ने वशिष्ठ जी को कहा, महाराज मुझे पुत्र ही चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने क्या किया, महाराज जो कन्या का जन्म हुआ था उस कन्या को उन्होंने महाराज अपने तपोबल के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा, उस बेटी का नाम था इला, और वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के द्वारा उस बेटी को ही बेटा बना दिया और उसका नाम हो गया सुद्दुम्न। महाराज इक्ष्वाकु बड़े प्रसन्न, वाह गुरुदेव आपने हमारी कामना को पूरा कर दिया
और बेटी को भी आपने बेटा बना दिया। कितना बड़ा विज्ञान हमारे शास्त्रों में है महाराज। भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे, एक समय क्या हुआ, जब राजकुमार बड़े हुए सुद्दुम्न, तो एक बार मृगिया के लिए, शिकार के लिए वन में गए। और वहां चलते चलते एक ऐसा वन प्रदेश था जिस वन प्रदेश में भगवान महादेव ने कह रखा था, अगर इस वन प्रदेश में कोई पुरुष जाएगा तो वह स्त्री बन जाएगा। क्यों? कथा इस प्रकार से है कि मेरे भोलेनाथ के यहां तो भक्तों का तांता लगा ही रहता है। तो पार्वती जी को बड़ी चिंता हुई और पार्वती जी ने कहा, महादेव जी, हमें आपके दर्शनों का लाभ नहीं मिल पाता। ये जब आपके जितने भक्त हैं, ये जब इनकी मर्जी हो तब महाराज ये चले आते, तो ये तो बड़ी समस्या है। और इस प्रकार से तांता लगा ही रहे महाराज, कोई ना कोई आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, और बराबर चाय 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 बनती रहे। तो महाराज साधारण देवी का भी माथा खराब हो जाए। हे भगवान, भाव से बोलिएगा राधे राधे। कितना सत्कार करे, सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ लगी है और हमारे लिए बिल्कुल समय नहीं है। तो पार्वती जी रूठ करके बैठ गई। महादेव जी ने कहा, देवी हुआ क्या? पार्वती जी ने कहा, महाराज अब कैलाश में नहीं रहना, कहीं दूर रहेंगे। महादेव जी ने कहा, देवी बात क्या है, वो बात बताओ। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये निरंतर आपके भक्तों की लाइन लगी रहती है, सब आते रहते हैं महाराज, और हमें आपकी पूजा का, आपके दर्शन का हमको पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए कैलाश को छोड़ के कहीं चले जाएंगे। तो भगवान महादेव ने कहा, ठीक है देवी, अब हम आपको लेके चलते हैं। पार्वती जी को साथ में लिया और एक महाराज बड़ी दूर जाकर के एक वन प्रदेश में चले गए। शिव और पार्वती महाराज वहां पर कुछ समय के लिए रहे। उसी समय न जाने कैसे देवताओं को भनक लग गई कि महादेव जी वहां रहते हैं। तो देवता जाने लगे, फिर ऋषि लोग जाने लगे महाराज, फिर से वही भीड़, वो पूरा मेला लग गया। पार्वती अम्मा ने कहा, महाराज कैलाश को छोड़ करके यहां आए और यहां भी वही हाल है, देख लो आप। रूठ के बैठ गई।